भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सीबीएसई ने रद्द की 12वीं की बोर्ड परीक्षा। प्रधानमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे अहम। अब 48 घंटों के भीतर होगा कोविड बीमा योजना से जुड़े मामलों का निपटारा। इंदौर को छोड़कर सभी जिलों में 5% से कम हुई कोरोना संक्रमण दर। और प्रदेश में किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी मिलेगा डीएपी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने और इस वर्ष यह परीक्षा न कराने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित उद्देश्यों के साथ नियत समय के भीतर परिणाम घोषित करने के कदम उठाएगा। सीबीएसई ने पिछले साल की तरह परीक्षा देने के इच्छुक विद्यार्थियों को उचित माहौल होने पर परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर यह फैसला विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस तनाव भरी स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने भी इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों की प्रक्रिया के लिए नई प्रणाली शुरू की है। नई प्रक्रिया के अनुसार बीमा दावे की प्रक्रिया राज्य सरकार में जिलाधिकारी के स्तर पर पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी प्रत्येक मामले को प्रमाणित करेंगे। इस प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटे के भीतर दावे का निपटान कर देगी। पूरी प्रक्रिया में एकरूपता और तेजी बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी केंद्र सरकार के अस्पतालों, एम्स और रेलवे के मामलों को भी प्रमाणित करेंगे। नई प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए पोषण आधारित सब्सिडी NBS के अंतर्गत डीएपी की प्रति बोरी कीमत 1200 रुपये निर्धारित की गई है। प्रबंध संचालक P नरहरि ने बताया कि प्रदेश में पूर्व में प्राप्त खाद की जिन बोरियों पर MRP 1900 रुपये और 1700 रुपये अंकित है, उन्हें भी केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से बेची जाएंगी। प्रदेश में कोरोना के 1078 नए प्रकरण आए हैं, जबकि बीते 24 घंटों में 4120 मरीज स्वस्थ हुए। एक्टिव प्रकरणों की संख्या घटकर 20,203 रह गई। प्रदेश की 7 दिनों की औसत संक्रमण दर 2.2% रह गई। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 96.4% हो गया है। अब प्रदेश के इंदौर जिले में ही 5% से अधिक संक्रमण दर है। भोपाल में यह 4.7% है। अब प्रदेश के 16 जिलों में ही 10 से अधिक प्रकरण आए हैं। इंदौर में 362, भोपाल में 221, जबलपुर में 98, ग्वालियर में 41, रतलाम में 24, सीहोर में 21, बैतूल में 17, सागर में 15, धार में 14, नीमच में 14, रीवा में 14, रायसेन में 13, अनूपपुर में 12, अशोकनगर में 12, खरगोन में 12 तथा मुरैना में 12 नए प्रकरण आए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 987 सक्रिय प्रकरण हैं। इंदौर शहर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इंदौर में इस तरह के कुल 6 टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व कल से 1 माह के लिए पर्यटकों के लिए एक बार फिर खोल दिया गया है। रायसेन जिले के दीवानगंज में बाजार का निरीक्षण करने पहुंचे चौकी प्रभारी सत्येंद्र दुबे और उनकी टीम ने फूल देकर गांधीवादी तरीके से दुकानदारों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। निवाड़ी में मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों पर पहली बार में 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा। सतना के पुलिस परेड ग्राउंड में संचालित अस्पताल की पहली मंजिल पर 10 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया गया है। सीहोर जिले में किराना दुकानों पर जाकर व्यापारियों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। खंडवा में 5 जून को होने वाली बैठक में शहर को अनलॉक करने पर मुहर लगेगी। उज्जैन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि एक ही दिन में 18,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया।
गुना के नानाखेड़ी मंडी में ड्रोन कैमरे के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मंदसौर में सभी राजस्व अधिकारियों द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया का पूरा पालन करवाया जा रहा है। डिंडोरी में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर व्यापारियों की दुकानें सील कर दी जाएं। कोविड की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य शासन की नई अनुकंपा नियुक्ति नीति का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। इसके तहत बड़वानी जिले में शासकीय सेवा में कार्यरत ससुर के स्थान पर बहू को प्रतिनियुक्ति मिली है। यह प्रदेश का पहला प्रकरण है। जानकारी के मुताबिक आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बड़वानी में सहायक के पद पर कार्यरत भागीरथ यादव का कोविड संक्रमण के कारण 11 अप्रैल को देहांत हो गया था। उनकी पत्नी और पुत्र भी संक्रमण का शिकार बन गए, जिसके कारण इस परिवार में बहू श्रीमती शर्मिला यादव और उनके 2 छोटे बच्चे रह गए थे। इसी कारण बहू को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। अब बात मौसम की। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर वर्तमान में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अरब सागर से लेकर मध्य महाराष्ट्र तक एक द्रोणिका लाइन बनी हुई है। इस वजह से अरब सागर से लगातार आर्द्रता आ रही है। इसके चलते प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बरसात के हालात बन रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को सतना में 20, सागर में 14, इंदौर गुना में 4, अशोकनगर में 1 मिलीमीटर बरसात हुई। नौतपा के 8वें दिन प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रायसेन और नौगांव में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों ने आज भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और जबलपुर संभाग के जिलों में तेज बौछार पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य मंत्रिमंडल ने कल महिला बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य की पोषण नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आज अपराह्न 12 बजे प्रदेश के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों को वर्चुअल संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान गरीबों को निःशुल्क राशन वितरित करने के लिए दी गई अस्थायी पात्रता पर्ची के आवेदनों पर कार्यवाही की तिथि 5 जून तक बढ़ा दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में फसल ऋण वसूली को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एनसीसी को सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। इंदौर और आगरमालवा जिले में भी मलेरिया निरोधक माह में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी जिले में वर्ल्ड मिल्क डे पर कल डेयरी फार्मिंग और फोल्डर मैनेजमेंट विषय पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया। और इंदौर में पाथ और देसाई फाउंडेशन ने प्रथम चरण में 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जिला प्रशासन को भेंट किए। 2 अन्य चरणों में लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत की कुल 2 लाख किट इंदौर संभाग को दान दी जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीएसई ने रद्द की 12वीं की बोर्ड परीक्षा। प्रधानमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे अहम। अब 48 घंटों के भीतर होगा कोविड बीमा योजना से जुड़े मामलों का निपटारा। इंदौर को छोड़कर सभी जिलों में 5% से कम हुई कोरोना संक्रमण दर। और प्रदेश में किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी मिलेगा डीएपी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।